हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज क्लास 10th के इस सेशन में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, मेंसुरेशन का टॉपिक है ये। और इसके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो 1 मार्क में भी आते हैं, 2, 3 में भी आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसके बेसिक जो फॉर्मूले हैं, उसमें से कुछ फॉर्मूले आप लोग पहले कर भी चुके हैं। सारी इसमें 3D फिगर्स की हम बात करेंगे। 3D फिगर्स कौन सी होती है? जिसमें हाइट होती है, लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, मतलब ठीक है, इस तरह की फिगर्स जो होती हैं वो तो आपके 3D में आती हैं। और सरफेस एरिया और वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। अब सरफेस एरिया, सबसे पहला जो हमारी फिगर है वो है हमारी क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड जिस तरह से आपका पेंसिल बॉक्स होता है, एक क्यूबॉइड होता है, ठीक है। कोई भी ऐसा बॉक्स जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों दी हुई हैं और तीनों डिफरेंट है, वो क्यूबॉइड में आता है। तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल जितनी भी साइड्स हैं ना, उसकी 6 साइड्स जो हैं उसका सरफेस एरिया, ठीक है, उसका एरिया। तो 2LB + BH + HL। L आपका लेंथ है, B ब्रेथ है और H आपकी हाइट है, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया होता है जो सिर्फ चारों तरफ की साइड्स होती है ना, जिसमें टॉप और बॉटम को छोड़ के बाकी जो चारों साइड्स हैं उसका एरिया जो होता है लेटरल सरफेस एरिया होता है। मतलब टॉप भी इंक्लूड नहीं होगा उसमें और बॉटम वाला एरिया भी इंक्लूड नहीं होगा, उसको छोड़ के बाकी जो आएगा वो आपका लेटरल सरफेस एरिया है। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है इसका L × B × H, ठीक है। अब आ जाते हैं हम क्यूब के ऊपर। क्यूब क्या होता है? क्यूब होता है बॉक्स ही होता है, लेकिन उसके अंदर फ़र्क ये होता है कि इसकी तीनों साइड सेम होती हैं। इसमें जो तीनों डायमेंशंस हैं L, B और H, ये सेम होगी। तो जो टोटल सरफेस एरिया का ये फॉर्मूला था ना, ये आपका बन जाता है 6a² क्यूब के अंदर। लेटरल सरफेस एरिया में क्योंकि हम 4 साइड्स का एरिया लेते हैं, जो चारों आपकी साइड्स हैं, चारों तरफ की, टॉप और बॉटम को छोड़ के, तो 4 साइड्स का एरिया कितना हो गया? 4a²। वॉल्यूम क्या होता है इसका? ए क्यूब, साइड इंटू साइड इंटू साइड, ठीक है, ये वॉल्यूम हो गया। अब आता है हमारा राइट सर्कुलर। अच्छा, इसकी एक फिगर्स भी बना देती हूँ। ये आपका ये है क्यूबॉइड, ठीक है, ये क्यूबॉइड आएगा। इसके अंदर तीनों साइड्स डिफरेंट है, L और ये हो गया B और ये हो गया H, ठीक है। क्यूब के अंदर सब सेम होता है, तीनों साइड्स क्या होंगी इसके अंदर? सेम होंगी, ठीक है। तो ए अगर हम इसकी साइड लें तो ये भी A है, ये भी A है और ये भी A है। नेक्स्ट है आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर। सिलेंडर क्या होता है? सिलेंडर जो सिलेंड्रिकल शेप होती है, सिलेंड्रिकल शेप जो होती है वो आपका सिलेंडर में आता है। जैसे कि ये है आपका सिलेंडर, जैसे आपका घर का सिलेंडर होता है, गैस का जो सिलेंडर होता है वो आपका सिलेंड्रिकल शेप में होता है, ठीक है। इसके अंदर इस तरह से ये, अच्छा, डायमेंशंस इसमें क्या क्या होती हैं? ये जो है ये होता है R और ये होती है H। इसके अंदर एक तो आपका जो सिलेंडर का जो बेस होता है ना, वो सर्कल की शेप में होता है, सर्कल होगा, और जहाँ सर्कल होगा वहाँ डायमेंशन हमेशा रेडियस की फॉर्म में आएगी। और दूसरा होता है इसके अंदर H, और जहाँ पर भी सर्कल होता है वहाँ पाई ऑटोमेटिकली आ जाता है हर फॉर्मूले के अंदर। सर्कुलर शेप में है तो इसलिए पाई आएगा ही आएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? जो ये साइड कर्व्ड सरफेस एरिया जब भी आएगा ना, ये लेटरल सरफेस एरिया, तो इट मीन्स हम साइड्स की बात कर रहे हैं, इसमें टॉप और बॉटम इंक्लूड नहीं है। टॉप और बॉटम को छोड़ के जो बाकी एरिया होता है दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? जिसमें ये दोनों इंक्लूड हो जाते हैं, टॉप भी और बॉटम भी। टॉप में क्या बन रहा है इसके अंदर? सर्कल। बॉटम में क्या बन रहा है इसके अंदर? सर्कल। तो ये दोनों सर्कल्स का एरिया अगर हम इंक्लूड कर दें तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ जाता है सर्कल का, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πRH। टोटल सरफेस एरिया होता है 2πRH + R, ठीक है। 2πRH के अंदर अगर हम 2πr² और ऐड कर दें तो ये टोटल सरफेस एरिया हो गया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²H, वॉल्यूम होता है इसका πr²H। राइट सर्कुलर हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर का मतलब क्या होता है? इसके अंदर जैसे कि एक मोटा सा लेयर है, मोटा मतलब जो सिलेंडर है उसकी जो थिकनेस है ना, वो है, और उसके अंदर से वो खाली है पूरा, ठीक है। जैसे पाइप होता है, जैसे बड़े बड़े पाइप्स हैं जिसमें वाटर सप्लाई होती है पाइप्स के अंदर,
तो जो उनकी थिकनेस होती है ना उसकी बात कर रहे हैं। जो बाहर वाली की रेडियस होगी वो ज़्यादा होगी और अंदर वाली जो सिलेंडर है उसकी रेडियस क्या होगी, कम होगी। तो एरिया ऑफ ईच एंड इस पाई आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर किसका है ये, जो टॉप और बॉटम का एरिया ये, ठीक है। आर कैपिटल आर क्या है, बाहर वाला जो साइड है उसकी रेडियस है एक्सटर्नल साइड की, और स्मॉल आर क्या है, इंटरनल जो साइड है उसकी रेडियस है। कर्व्ड सरफेस एरिया तो सेम ही रहेगा, उसके अंदर इसका क्योंकि बाहर वाली जो सरफेस होता है उसी का एरिया होता है 2 पाई एच आर प्लस आर, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया पाई आर प्लस आर 2h प्लस आर माइनस आर, और वॉल्यूम होता है मटेरियल का पाई एच आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर, ये इसका वॉल्यूम होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्फीयर की। स्फीयर क्या होता है, स्फीयर आपका जैसे बॉल होती है ना, बॉल आपकी स्फीयर होती है, किस शेप में होता है, ये सर्कुलर शेप में होता है, तो इसलिए इसके अंदर रेडियस होगी, और जहाँ रेडियस होगी वहाँ पाई आएगा ही आएगा। सरफेस एरिया होता है इसका पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब स्फीयर जैसे होता है तो हेमिस्फीयर भी होता है। हेमिस्फीयर मतलब कि आपने बॉल को बीच में से काट दिया, ठीक है, तो आधा जो शेप आती है उसको हम हेमिस्फीयर बोलते हैं। हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया में जो आपने काटा है ना पोर्शन, जो काटा है वहाँ पर भी एक सर्कल बन गया ना बीच में से जो काटा है, तो वो भी आपका ऐड होगा सरफेस एरिया में, और उसका आपका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर है। तो 2 पाई आर स्क्वायर में जब हम पाई आर स्क्वायर को ऐड करेंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर हो गया। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, जो स्फीयर का वॉल्यूम होता है उसका आधा कर देंगे तो ये हो गया 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन क्या होता है, राइट सर्कुलर कोन होता है आपकी कोन की शेप में, ठीक है, इस तरह से ये आपका कोन बन गया। ये हो गई इसकी एच, ये हो गया इसका आर। इसके अंदर ये जो साइड होती है इसको एल बोलते हैं, दिस साइड इज एल, और ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो एल की वैल्यू निकली है आपकी एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये आपकी एल की वैल्यू निकलेगी। कर्व सरफेस एरिया होता है इसका पाई आर एल, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल प्लस आर स्क्वायर यूनिट्स, और वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका वॉल्यूम होता है कोन का। अब ऐसे ये फॉर्मूले याद करने हैं और इनको अप्लाई करना है, फॉर्मूले कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसके। द वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर आर न्यूमेरिकली इक्वल, देन द रेडियस ऑफ स्फीयर इज, ठीक है। सरफेस एरिया और वॉल्यूम दोनों सेम है, किसके, स्फीयर के। स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और स्फीयर का जो क्या बोलते हैं सरफेस एरिया होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। दोनों क्या दिए हुए, इक्वल दिए हुए हैं, इनको इक्वल कर देंगे तो आर की वैल्यू आ गई 3। हमसे रेडियस पूछी है, अगर ये इक्वल है तो रेडियस क्या होगी, 3 होगी, 3 यूनिट्स। अ सिलेंड्रिकल पेंसिल शार्पन्ड एट वन एज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ ए कोन एंड अ सिलेंड्रिकल जो पेंसिल होती है उसको अगर हम जैसे पेंसिल होती है सिलेंडर की शेप में होती है, उसको एक तरफ से अगर हम शार्प कर दें तो जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो किस चीज़ का बनेगा, सिलेंडर का और कोन का। जो शार्पन साइड है वो क्या है, कोन है, ठीक है। तो इसके अंदर सिलेंडर के इसके अंदर बनेगा आपका कोन और सिलेंडर। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फेरिकल सॉलिड हैविंग 7 रेडियस सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इज 3 पाई आर स्क्वायर। इसमें आर की वैल्यू पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू पुट कर देंगे, तो आपके पास इसका टोटल सरफेस एरिया आ गया 462 स्क्वायर सेंटीमीटर। अ सॉलिड फॉर्म्ड ऑन रिवॉल्विंग अ राइट्स एंगल ट्राइंगल अबाउट इट्स हाइट इज, ठीक है। किसी राइट एंगल ट्राइंगल को मान लो आपने एक ये राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया एक पेज के ऊपर, राइट एंगल ट्राइंगल को बना के उसकी कटिंग करनी है, और कटिंग करने के बाद जो ये राइट एंगल वाली साइड है ना, यहाँ से इसको फोल्ड करना शुरू करना है, मतलब इस साइड को इससे स्टिक कर देना है, ये परपेंडिकुलर वाली साइड है इसको स्टिक कर देना, तो क्या फिगर मिलेगी हमें, ऐसा करने पे हमें राइट सर्कुलर कोन मिलेगा। जब हम इसको फोल्ड करेंगे एक दूसरे के ऊपर तो हमें क्या मिलेगा, राइट सर्कुलर कोन। अ स्फीयर एंड अ क्यूब हैव इक्वल सरफेस एरियाज, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर टू द क्यूब इज। एक स्फीयर का और क्यूब का जो सरफेस एरिया है वो इक्वल है। स्फीयर अगर स्फीयर की रेडियस में आर ले लूँ और इसकी क्यूब की साइड में ए ले लूँ तो इसका जो सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इधर होता है 6a स्क्वायर, इक्वल है। इक्वल कर दिया तो आर आपका आ गया यहाँ से ये 3/2 a स्क्वायर बाय पाई रेज टू 1/2।
हमें इनके वॉल्यूम का वो बताना है, रेशो बताना है। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब और एक इसका होता है ए क्यूब। अब हमने आर की वैल्यू निकाली है ना यहाँ से, तो आर की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है बस और कुछ नहीं किया है, तो हमारे पास रेशो आ गई √6:√पाई। तो इनके जो वॉल्यूम होगा उसके अंदर रेशो होगी √6:√पाई। द टू सॉलिड हेमिस्फेयर्स ऑफ सेम बेस रेडियस आर जॉइंड टुगेदर अलोंग देयर बेसिस, देन कर्व सरफेस एरिया ऑफ द न्यू सॉलिड इज द टू सॉलिड हेमिस्फेयर। दो अलग अलग हेमिस्फेयर है, मतलब एक तरह से मान लेते हैं कि दो बॉल्स हैं, मतलब दो बॉल्स को हमने कट कर दिया बीच में से और दो अलग अलग हेमिस्फेयर बन गए, लेकिन बेस सेम है उनका। बेस सेम कब होगा, जब उनकी रेडियस सेम होगी तभी बेस सेम होगा। उनको फिर से अगर हम ज्वाइन कर दे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, एक प्रॉपर बॉल ही, क्योंकि उसका रेडियस सेम था तो हेमिस्फेयर का जो बेस है वो सेम ही आएगा। दोबारा से अगर हम स्टिक कर चिपका देते हैं तो हमारे पास जो सॉलिड बनता है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, जो स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है ना वही होगा। ठीक है, 3πr²। A maximum diameter of sphere is carved out from the cube of h 6 सेंटीमीटर। ठीक है, एक 6 सेंटीमीटर का क्यूब है या बॉक्स है, 6 सेंटीमीटर का क्यूब है या बॉक्स है। ठीक है, उससे हमने क्या निकालना है, एक स्फीयर निकालना है, एक बॉल निकालनी है उसको कट करके, एक बॉक्स में से एक बॉल कट करके उसको निकालनी है। तो उसका डायमीटर कितना होगा, जितनी इसकी साइड है ना क्यूब की, जितनी इसकी क्यूब की साइड है मैक्सिमम उतना उसका डायमीटर हो सकता है। ठीक है, और साइड कितनी है इसकी 6, तो उसका डायमीटर भी क्या होगा 6 ही होगा और रेडियस इसकी होगी 3। ठीक है, द वॉल्यूम्स ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशो 64:27। द रेशो ऑफ देयर सरफेस एरिया इज, वॉल्यूम का हमें रेशो दिया हुआ है तो वॉल्यूम अपने अप्लाई कर दिया। एक की हमने ये मान ली है R1 और एक की मान ली है, अच्छा ये क्यूब होता है क्यूब, एक की हमने R2 ले ली रेडियस, तो ये वॉल्यूम बन गया आपका। जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं उसको कैंसिल कर देंगे। R1² R1/R2 आ गया आपका 4/3। द रेशो ऑफ द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होता है आपका, तो R1²/R2² हो गया 16/9। तो यहाँ से आपके पास जब इसका सरफेस एरिया का रेशो लेंगे तो ये बनता है 4πr1² 4πr2²। R1²/R2² इज 16/9, तो सरफेस एरिया का रेशो होगा 16:9। द शेप ऑफ ए गिल्ली इन द गिल्ली डंडा गेम इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ, गिल्ली डंडा जो होता है उसके अंदर जो गिल्ली की शेप होती है वो इस तरह की होती है, जिसमें एक सिलेंडर होता है और दोनों तरफ क्या बना होता है, कोन बने होते हैं। तो इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कोन्स एंड अ सिलेंडर, 2 कोन और एक सिलेंडर का कॉम्बिनेशन है ये। द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड हाइट h सेंटीमीटर जस्ट इंक्लोजेज अ स्फीयर ऑफ डायमीटर। अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड हाइट h सेंटीमीटर जस्ट इंक्लोजेज अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 2r। इंक्लोजेज मतलब उसके साथ लगा हुआ है सिलेंडर जिसकी रेडियस है आपकी 8 सेंटीमीटर और हाइट है h सेंटीमीटर, स्फीयर के साथ है, इंक्लोज है। लेकिन वो कब इंक्लोज होगा, जबकि जो स्फीयर की रेडियस है और सिलेंडर की रेडियस है वो सेम हो। ठीक है, स्फीयर की रेडियस और सिलेंडर की रेडियस सेम हो। तो हमें बताना है स्फीयर ऑफ रेडियस, स्फीयर ऑफ डायमीटर, हमें डायमीटर बताना है स्फीयर का। तो अगर उसकी रेडियस r है तो डायमीटर कितना हो जाएगा 2r सेंटीमीटर। अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक 6, 12, 15 is cut into exact number of equal cubes. The least possible numbers of cubes will be। ठीक है, इसका हमारे पास आंसर आ रहा है, V आ रहा है आपका 1080, नंबर ऑफ क्यूब्स आर 40। ठीक है, the rectangular block is cut into exact number of equal cubes. The least possible number of cubes will be 1080, 40। सबसे कम जो नंबर होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम तो बहुत ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ क्यूब्स विल बी, हमें सबसे कम वाला नंबर बताना है। तो सबसे पहले तो हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम क्या है इसका 1080। अब इसके अंदर, ठीक है, इसका वॉल्यूम निकाल लिया। अब क्यूब्स का वॉल्यूम निकालते हैं। क्यूब कितनी है आपकी, अगर मैं क्यूब का साइड ले लूँ 1, ठीक है, क्यूब की मैं साइड क्या ले लूँ 1, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1 ही आएगा। 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितने क्यूब्स निकल सकते हैं 1080, तो मैक्सिमम हो गया। अगर मैं साइड लेती हूँ क्यूब का 2,
2 अगर मैं साइड लेती हूँ तो मेरे पास उसका वो कितना आ गया वॉल्यूम 8, ठीक है। तो 8 से अगर हम इसको डिवाइड करें, इस वॉल्यूम को अगर मैं 8 से डिवाइड करूँ तो कितना आ रहा है, ये भी ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो 8 डिवाइडेड बाय 1080, ये एग्जैक्ट नंबर नहीं आएगा, तो 2 को तो ले नहीं सकते। अब हम आते हैं 3 के ऊपर। अगर मेरी क्यूब की साइड है 3 अगर मैं लेती हूँ तो मेरे पास वॉल्यूम आता है 27, ठीक है। 27 से अगर हम इसको डिवाइड करें, 27 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, हाँ ठीक है, तो मेरे पास ये आते हैं 40, ठीक है। लीस्ट नंबर ऑफ क्यूब्स आर लीस्ट, मैक्सिमम तो आपके 1080 बनते हैं, हमें लीस्ट बताना है, ये ध्यान रखना है लीस्ट। तो लीस्ट बताने के लिए क्या होगा कि जो क्यूब का जो साइड है वो 1 से बड़ा होगा। अब 1 से कितना बड़ा होगा, 2 नहीं हो सकता, क्योंकि 2 अगर हम साइड लेते हैं तो हमारे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं आ रहा है इसका क्यूब्स का। तो इससे बड़ा साइड क्या होगा, अब 2 के बाद हम क्या लेंगे, 3 लेंगे। 3 लेने पर मेरे पास क्यूब का वॉल्यूम कितना आ रहा है 27। तो क्यूब के वॉल्यूम को इस ब्लॉक के वॉल्यूम से जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 40। तो इट मीन्स नंबर ऑफ क्यूब्स कितनी होंगी 40। इससे बड़ा भी हम ले सकते हैं, 3 से बड़ा भी ले सकते हैं, ठीक है। 64 से भी एग्जैक्ट नंबर नहीं आएगा। अगर मैं 4 लेती हूँ साइड तो उसका वॉल्यूम कितना बनता है 64 बनता है। 64 को जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो भी एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्यूब्स नहीं आएगा। तो हमारे पास जो बन रहा है वो बन रहा है 3 इज़ द नंबर साइड, एग्जैक्ट साइड, कि जब हम उसको उस साइड को लेते हैं तो मेरे पास जो क्यूब आते हैं वो आते हैं 40 क्यूब्स आते हैं, ठीक है। तो लीस्ट नंबर जो होगा क्यूब्स का वो क्या होगा 40। द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कट ऑफ फ्रॉम ए क्यूब ऑफ एज 4.2, ठीक है। क्यूब का एज हमें दिया हुआ 4.2, ठीक है। और जो राइट सर्कुलर कोन है उसमें से क्यूब में से राइट सर्कुलर कोन निकालना है। तो जितना क्यूब का एज है उतना ही राइट सर्कुलर कोन का क्या होगा, डायमीटर होगा। जो बेस होता है राइट सर्कुलर कोन में वो क्या होता है, सर्कल होता है ना। तो जितना जो सर्कल है वो पूरा पूरा, जो नीचे वाली बेस है वो पूरा पूरा क्यूब के अंदर कब आएगा, तब आएगा जब उसका डायमीटर और क्यूब का जो एज है वो सेम हो, ठीक है। क्यूब का एज कितना है 4.2, तो कोन का डायमीटर भी कितना होना चाहिए 4.2। दिस इम्प्लाइज 2r इज इक्वल टू 4.2। तो r कितना आ गया आपका 2.1। अब जो हाइट है वो राइट सर्कुलर कोन की वो भी 4.2 ही हो सकती है, क्योंकि उसकी साइड इतनी ही है। तो h कितना हो गया 4.2। तो हमारे पास दोनों चीज़ें आ गई। वॉल्यूम आपका ये होता है क्यूब का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसमें सारी वैल्यूज पुट कर देंगे तो उसका वॉल्यूम आता है राइट सर्कुलर कोन का 19.4 क्यूबिक सेंटीमीटर। अ क्यूब हुज एज इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज सर्कल्स ऑन ईच ऑफ इट्स फेसिस पेंटेड ब्लैक। एक क्यूब जिसकी एज दी हुई है 20 सेंटीमीटर साइड है, उसकी हर फेस के ऊपर, मतलब जो उसका फेस है 6 फेसेस होते हैं ना, उसके ऊपर एक सर्कल बनाया हुआ है और उस सर्कल को हमने पेंट कर दिया है ब्लैक कलर से, ठीक है। व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ द अनपेंटेड सरफेस ऑफ द क्यूब इफ द सर्कल्स आर ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया। अब जहाँ जहाँ हमने पेंट किया है उसको छोड़कर जो बाकी बचेगा वो आपको बताना है कि कितना है। और जो मैक्स सर्कल कितना बड़ा बनाया है, जितना मैक्सिमम पॉसिबल सर्कल हो सकता है उतना बड़ा बनाया है। अब सबसे पहले तो देखते हैं सर्कल कितना बड़ा बन सकता है, क्योंकि इसकी जो साइड है वो 20 सेंटीमीटर है। तो जो सर्कल है उसका डायमीटर कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो इट मीन्स उसकी रेडियस कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। सर्कल की रेडियस कितनी होगी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें इसमें क्यूब का भी एरिया निकालना पड़ेगा, सरफेस एरिया, और सर्कल का भी निकालना पड़ेगा। तो क्यूब का जो एरिया है वो क्या होता है 6a²। तो क्यूब का एरिया हो गया आपका 6a²। इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आ गया, साइड पुट कर दी मैंने, तो 620², 2400 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया। एरिया ऑफ 6 सर्कल्स निकाल लिया, ठीक है। R10 रख के तो आपके पास से आ गया 13,200/7। अनपेंटेड एरिया कौन सा होगा, जो टोटल क्यूब का एरिया है उसमें से जो पेंटेड वाला सर्कल्स वाला एरिया उसको माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद आपके पास आ गया 514.28 स्क्वायर सेंटीमीटर्स।
द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज इक्वल टू अ स्फीयर हुज रेडियस इज हाफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन. What is the ratio of the radius to the base to the height of the cone? The volume of a right circular cone is equal to that of a sphere. ठीक है, let the radius of the cone r, let the radius of the sphere be r by 2. अब जो वॉल्यूम है कोन का वो किसके इक्वल है? स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल है. ठीक है, कोन का वॉल्यूम स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल है, लेकिन रेडियस क्या दिया है? हुज रेडियस इज हाफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन. जो स्फीयर की जो रेडियस है वो कोन की रेडियस की क्या है? हाफ है. ठीक है, क्योंकि ये इसकी हाफ है तो अगर कोन की रेडियस r है तो स्फीयर की क्या हो जाएगी? r by 2. वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इज 1/3 पाई r स्क्वायर h. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर. अब इसके अंदर हम क्या करेंगे? r की वैल्यू r by 2 पुट करेंगे. ये r by 2 पुट कर दी, इसको सिंप्लीफाई करके ये आ गया. ठीक है, अब ये है आपका कोन का एरिया, कोन का वॉल्यूम, और ये है आपका स्फीयर का वॉल्यूम. ये दोनों क्या है? सेम है, सेम दिए हुए हैं. इसको इक्वल कर देंगे तो आपके पास r और h की रेशो आ गई 2:1. हमें r और h की रेशो ही बतानी है इसमें. A cylindrical glass tube with radius 10 cm has water up a height of 9 cm. A metal cube of 8 cm edge is immersed completely. By how much water level will rise in the glass tube? एक सिलेंड्रिकल ग्लास है जिसकी रेडियस आपको दी हुई है 10 सेंटीमीटर और उसके वाटर उसमें दिया हुआ 9 सेंटीमीटर हाइट दी हुई है. तो इट मीन सिलेंडर की रेडियस गिवन है हमें r इज इक्वल टू 10. सिलेंडर की हाइट भी गिवन है हमें h इज इक्वल टू 9. एक मेटल क्यूब है हमारे पास, एक मेटल का, जिसकी साइड 8 सेंटीमीटर है. वो हम उसके अंदर पूरा डालते हैं, उस ग्लास में डालते हैं. तो वाटर का लेवल कितना राइज करेगा? ठीक है, suppose the water rises by h centimeter. Clearly water in the cylindrical form, a cylinder of height h centimeter and radius 10 centimeter. अब जो ये वाटर राइज कर रहा है ये किस में राइज कर रहा है? सिलेंडर में राइज कर रहा है. ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी दी हुई है? 10 सेंटीमीटर. ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्ले, जितना वाटर में चेंज आया है डालने से, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द क्यूब ऑफ एज 8 सेंटीमीटर. अब जो वाटर डिस्प्लेस हुआ है वो किस में हुआ है? सिलेंडर में हुआ है. तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए हम किसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? सिलेंडर का. ठीक है, पाई r स्क्वायर h. पाई की वैल्यू ये दी हुई है, r आपका हो गया 10, h नहीं पता है हमें इसके अंदर, क्योंकि यही हमें बताना है कि कितना हाइट में चेंज आएगा. और ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा आपके क्यूब के वॉल्यूम के इक्वल. जितना क्यूब का वॉल्यूम होगा उसमें उतना ही उसका, जैसे ही वो वॉल्यूम अंदर जाएगा, पानी के अंदर जाएगा क्यूब, तो उसका जो वाटर लेवल है वो राइज करेगा. तो ये जो दोनों वॉल्यूम्स हैं ये क्या होंगे? सेम होंगे. तो यहाँ से h आपका आ गया 1.6 सेंटीमीटर. इफ़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर इज दिस, फाइंड इट्स वॉल्यूम. टोटल सरफेस एरिया r, आपको r हम इसकी एज्यूम कर देते हैं. टोटल सरफेस एरिया 462 दिया हुआ है. टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई r स्क्वायर. पाई की वैल्यू पुट कर दी r स्क्वायर, तो r स्क्वायर आ गया 49, तो r आ गया आपका 7. ठीक है, हमें इसका वॉल्यूम बताना है. r पता चल गया तो इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे हेमिस्फीयर का, सारी वैल्यूज पुट करके 718.6 क्यूबिक सेंटीमीटर. द सम ऑफ द रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ ए सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 37. राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसकी रेडियस और हाइट का सम दिया हुआ है आपको 37. ठीक है, तो h प्लस आर इज 37. इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर इज 1628 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर. लेट h बी द हाइट एंड r द रेडियस ऑफ द सिलेंडर. h प्लस आर 37 दिया हुआ. टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई r. h प्लस आर इज इक्वल टू 1628. h प्लस आर कितना दिया हुआ है? 37. ये वैल्यू पुट कर दी तो यहाँ से r आ गया आपके पास 7. ठीक है, r 7 आ गया. r की वैल्यू h प्लस आर में पुट करेंगे तो हाइट आ गई आपके पास 30 सेंटीमीटर्स. A wooden article was made by scooping out a hemisphere of radius 7 cm from each end of a solid cylinder of height 10 cm and diameter 14 cm. Find the total surface area of the article. ठीक है, एक सिलेंडर है जिसमें इसके दोनों तरफ से आपने एक इस तरह से स्कूप करके ना वुडन को बाहर निकाल दिया है दोनों एंड्स पे से. तो दोनों एंड्स पे क्या बन गया है आपके पास? हेमिस्फीयर बन गया है. बीच में सिलेंडर है और दोनों एंड्स के ऊपर क्या हेमिस्फीयर बना हुआ है. ठीक है, अच्छा, सिलेंडर की हाइट 10 दी हुई है और रेडियस दी हुई है उसकी 7. ठीक है,
फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। इस आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। सबसे पहले तो इस आर्टिकल की देखो फिगर कैसे बनेगी। इस आर्टिकल की फिगर बनेगी, बीच में है सिलेंडर, इस तरह से सिलेंडर है, ठीक है, और अंदर ऐसे ऐसे एक इधर बन गया हेमिस्फीयर और एक इधर बन गया हेमिस्फीयर। इसकी हाइट दी हुई है हमें 10 और इसकी जो रेडियस दी हुई है वो दी हुई है 7, ठीक है। हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10, रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 7, टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का चारों तरफ जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, और हेमिस्फीयर कितने, 2 हैं, ऊपर भी है और नीचे भी है, तो ट्वाइस कर दिया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्लियर है, ये यही ध्यान में रखना है कि सिलेंडर का हमें कर्व्ड सरफेस एरिया लेना है, मतलब लेटरल सरफेस एरिया लेना है, और हेमिस्फीयर का भी हमें कर्व्ड सरफेस एरिया लेना है, लेकिन ट्वाइस लेना है क्योंकि एक हेमिस्फीयर ऊपर बन रहा है, एक हेमिस्फीयर बन रहा है नीचे। तो ये सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे, ठीक है। 2 पाई आर एच और ये हो गया 2 ट्वाइस 2 पाई आर स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज पुट कर दिया आपने तो 1056 आ गया इसका टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। फ्रॉम ए सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर एंड बेस 6 सेंटीमीटर, अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ सेम हाइट एंड सेम बेस रेडियस इज रिमूव्ड। सर्कुलर सिलेंडर में से जिसकी हाइट 14 है और रेडियस 6 दी हुई है, पूरा का पूरा बीच में से एक राइट सर्कुलर कोन को कट कर दिया है, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग। अब फिगर इस तरह से बनेगी इसकी, एक आपको दिया हुआ है ये, ठीक है, ये हो गया आपका सिलेंडर। अच्छा, ये जैसे ये है आपकी रेडियस हो गई, ये हाइट हो गई और ये हो गई रेडियस। इसमें से ना ये निकाल दिया, कोन को निकाल दिया बाहर, इस वाले कोन को बाहर निकाल दिया, तो जो बचा हुआ है निकालने के बाद जो एरिया बचा वो बताना है। तो बेसिकली हमें करना है क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन करना है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है आपका पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बस इसमें आर की और एच की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास आ गया 1056 क्यूबिक सेंटीमीटर, रिमूविंग मतलब रिमेनिंग पार्ट का जो एरिया वॉल्यूम है वो आ गया। फाइंड द नंबर ऑफ प्लेट्स 1.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 0.2 सेंटीमीटर थिक कैन बी फिटेड completely inside a right circular cylinder of height 10 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 4.5 सेंटीमीटर। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसकी हाइट और डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है। प्लेट्स हैं, जैसे एक सिलेंडर है उसके अंदर हमें प्लेट्स डालनी है, तो कितनी प्लेट्स आएंगी उसके अंदर, प्लेट्स की भी आपको डायमेंशंस दी हुई हैं। डायमीटर है 1.5 और उसकी थिकनेस है 0.2 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ द प्लेट हो गया 3/4, ठीक है, और हाइट ऑफ द प्लेट हो गया आपका 1/5। वॉल्यूम निकाल लिया क्योंकि प्लेट भी किस फॉर्म में है आपकी, सिलेंडर की फॉर्म में है। अब रेडियस सिलेंडर का भी ले लिया और हाइट ले ली, ये आपका वॉल्यूम आ गया प्लेट का, ठीक है। नंबर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ प्लेट से, कि भाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मतलब कितना कैपेसिटी है उसकी, और वॉल्यूम ऑफ प्लेट मतलब आपकी एक प्लेट की का कितना वॉल्यूम है। जब उसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ प्लेट्स आ जाएंगी। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपने ये निकाल लिया, नंबर ऑफ प्लेट्स के लिए, ठीक है, ये आपका डिवाइड करने के बाद आपके पास आ गई 450 प्लेट्स, ठीक है, ये आ गई आपके पास 450 प्लेट्स। तो ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की फर्स्ट वीडियो है जिसके अंदर आपके कुछ एमसीक्यूज थे, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस और कुछ 3 मार्क्स क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे। थैंक यू।